हाय एफ फ्लावर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। तो चलिए हेट टू लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो पेनफुल लव के नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन अब मेरा यहाँ पे सीजनल वर्क स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से मैं एक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं उन दोनों ही स्टोरीज़ को पूरा करूँगी। आगे मैं कंटिन्यू कर भी पाऊँ या ना कर पाऊँ, बट हाँ, मैं उस चैनल में जो 2 स्टोरीज़ चल रही हैं मैं उनको ज़रूर कंटिन्यू करूँगी, कंप्लीट करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग जब वांग जिंगजाओ के साथ शॉपिंग से वापस लौट रहा था तो वो इतनी स्लो ड्राइविंग कर रहा था, जिसकी वजह से उसे आसपास का पूरा नज़ारा दिख रहा था। उस नज़ारे को देखते देखते उसे एक ऐसा नज़ारा भी दिखा जिसे शायद वो नहीं देखना चाहता था। ऑफ कोर्स एक रेस्टोरेंट के अंदर जब उसने देखा तो वहाँ पे कोई ऐसा इंसान था जिसे फ़िलहाल तो वो ऐसी स्थिति में नहीं देखना चाहता था। वहाँ पे कोई और नहीं, वांग जी था। विंग आसानी से देख सकता था कि वहाँ पे वांग जी के साथ कोई और भी बैठा हुआ था, लेकिन सिर्फ बैठा ही नहीं हुआ था बल्कि वांग जी के हाथ के ऊपर उसने अपना हाथ भी रखा हुआ था। विंग ने ताका झाकी करके उसकी शक्ल देखने की कोशिश की, बट वो नहीं देख पा रहा था। क्योंकि इसलिए नहीं कि व्यू क्लियर नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि एक तो उस बंदे ने ग्लासेस पहने हुए थे, उसके ऊपर से उसने फेस मास्क भी लगाया हुआ था। उसके ऊपर से उसके बाल थे जो कि उसके फॉरहेड तक आ रहे थे, जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा फेस जो था ना वो कवर हो रखा था। बस एक नोज़ ही नोज़ थी जो आधी दिख रही थी, मतलब थोड़ा बहुत वो भी कवर थी। यहाँ पे विंग उस इंसान को, मतलब उसके गेस्चर को या फिर उसके पहनावे को देख के ये समझ चुका था कि वो एक लड़का है। जैसे ही विंग ने उसको देखा ना तो उसे याद आता है कि लैन वांगजी ने उसको बोला था कि वो गे है, उसे लड़के पसंद है। उसके ऊपर से उसे ये भी आता है कि आज सुबह ही उसने उसको बोला है कि उसे लड़के नहीं लड़का पसंद है। तो उसके दिमाग में ये घूमने लगता है कि कहीं ये वही लड़का तो नहीं है। ऑफ कोर्स उसने लैन वांगजी के हाथ को इतनी, मतलब ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कि उसको वो सांत्वना दे रहा हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। उसके हाथ को रब भी कर रहा था, वो सहला भी रहा था। और लैनवांग जी का फेस भी थोड़ा बहुत सैड दिख रहा था और वो बार बार उसके साथ आई कांटेक्ट भी बना रहा था। ये सारी चीज़ें विंग नोटिस कर रहा था, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो इस गाड़ी से उतरे, डायरेक्टली उसके पास जाए और लैनवांग जी को फिर से खींच के लेके जाए। लेकिन उसे याद है कि आज सुबह लैवांग जी ने उसको वार्न किया है कि वो ऐसी हरकतें ना करे, क्योंकि ऑलरेडी वो एक थप्पड़ पा चुका है और एक और प्रसाद उसे नहीं चाहिए था। इसलिए उसके इविल माइंड ने उसको बोला कि अभी तुम यहाँ से निकलो और घर जाके अपने हस्बैंड से अच्छे तरीके से पूछना कि आखिरकार वो कौन था। विंग यहाँ से अपनी गाड़ी लेके जा चुका था। लगभग 15 से 20 मिनट में ही वो घर पहुँच चुका था। घर पहुँचते ही उसने 1 मिनट के लिए भी अपने कदमों को रोका नहीं था। वो लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, पूरी की पूरी लिविंग एरिया के हर एक कोने को छान चुका था। ऐसे नहीं, बस अपने दांतों तले उंगली दबा के कभी अपने नाखून को चबा रहा था, कभी वो सोच में पड़ रहा था, बस इंतज़ार में कि कब लैन वांगजी आए और कब वो उसके ऊपर एक ऐसे हस्बैंड की तरफ बरसे जैसे कि उसका हस्बैंड अभी अभी चीटिंग करते हुए पकड़ा गया हो और अब वो उससे एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ। लेकिन उसका जो इंतज़ार था ना वो इंतज़ार ही रह गया, क्योंकि लैन वांगजी यहाँ से डायरेक्टली ऑफिस के लिए निकल चुका था और वहाँ पे उसने आज विंग को नहीं देखा। इसकी वजह से वो काफ़ी हद तक गुस्सा हुआ, क्योंकि विंग ने बिना उसको बताए ही यहाँ से छुट्टी ले ली थी। क्योंकि लैन वांगजी ने जब ऑफिस ज्वाइन किया था तो लैन वांगजी ने विंग को बोला था कि तुम यहाँ से बिना मुझे इन्फॉर्म किए छुट्टी नहीं ले सकते हो। बाकी सभी लोगों को शायद तुम हैंडल कर भी लो, लेकिन मुझे नहीं कर पाओगे। वो अपना फ़ोन निकालता है और विंग को कॉल करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है आज सुबह जो कुछ भी उनके बीच में हुआ था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अपसेट था। वो विंग को इतनी इजीली तो कॉल नहीं करेगा। अगर उसे कंपनी चाहिए तो खुद सीरियस हो जाए, मैं कि उसको ये सारी चीज़ें याद दिलाऊं। ये कहते हुए उसने अपने फ़ोन को फिर से अपनी पॉकेट में रखा और अपने कैबिन में चले गया। वहाँ जाके उसने काम करना स्टार्ट किया। विंग यहाँ पे इम्पेशेंटली अपने हस्बैंड का वेट कर रहा था, लेकिन अब जाके उसका जब सब्र का बाँध टूट रहा था ना, तो यहाँ पे वो अपने हस्बैंड को कॉल करता है।
जैसे ही सामने से कॉल पिक होता है, वो बिना किसी हाय हेलो के ही डायरेक्टली लेनवांग जी से क्वेश्चन करता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचे हो? तो यहाँ से और भी ज़्यादा रूड और गुस्से भरी आवाज़ में उसको आंसर मिलता है, और क्या तुम मुझे बताओगे कि आज मिस्टर विवुजियान ने बिना किसी की परमिशन के, बिना भी किसी को अपडेट किए ऑफिस से छुट्टी कैसे ले ली? यहाँ पे विंग आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही लेनवांग जी मतलब कंटिन्यू करते हुए बोलता है, एनीवेज मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी पलह से तुम ज़िंदगी भर मत आओ, क्योंकि मेरे लिए तो अच्छा ही है अगर तुम इस कंपनी में नहीं आओगे ना, तो एटलीस्ट मुझे लास्ट में कोई ये नहीं बोल सकता कि तुमने उस इस कंपनी के ओरिजिनल ओनर को ना एक मौका तक नहीं दिया। मैंने तो दिया था, लेकिन तुम ही लापरवाही कर रहे हो, तो मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसा कहते हुए लेनवांग जी बिना किसी रिप्लाई को लिए ही फ़ोन को कट कर देता है। दूसरी तरफ विंग था जिसने डायरेक्टली लेनवांग जी का जो आंसर उसको मिला था ना कि बिना किसी की परमिशन के, बिना किसी को अपडेट दिए, जब उसने मतलब ये सारा सुना कि वो ऑफिस नहीं गया है, तो उसने अपने रिस्ट वॉच को देखना शुरू किया और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड था, दुखी था और अपने आप को ही कोस रहा था। आखिरकार इतनी सारी अनवांटेड चीज़ें एक दिन में ही कैसे हो सकती हैं। जब उसने अपनी रिस्ट वॉच को देखा था तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 6:30 बज चुके थे। अब तो ऑफिस जाने का कोई मतलब भी नहीं है। वो वहाँ पे गया तो अभी कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर नहीं गया तो वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी लाइफ में उसकी कंपनी के अलावा और कुछ भी नहीं है जिसको वो इतना प्राउडली बोलता है कि मैं उस कंपनी का ओनर हूँ। क्योंकि उसे भी पता है भैया मेरे अंदर कोई और टैलेंट नहीं है, मैं बस दूसरों को बुली कर सकता हूँ, परेशान कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर ऐसा कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है जिसके चलते मैं अपने दम पे कोई कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरे बाप ने मेरे लिए अच्छी खासी कंपनी खोल के रखी है, लेकिन अगर मैंने कंपनी में इस तरीके से अब्सेंट रहना स्टार्ट किया ना, वो मेरी कंपनी कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन अब टाइम निकल चुका था, अब जाने का कोई मतलब भी नहीं था, इसलिए विंग ने अपने सर को पकड़ते हुए वहीं बैठ गया। लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि नहीं, वो इस वक्त इस चीज़ के अफसोस में नहीं बैठ सकता। उसे अभी अपने हस्बैंड से पूछना है कि उसके साथ जो बैठा था वो कौन था। विंग ने इस बार लेनवांग जी को कॉल नहीं किया, डायरेक्टली मैसेज किया कि जल्दी से जल्दी घर पहुंचो, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। दूसरी तरफ से मैसेज सीन भी हो चुका था, बट इतना गंदा इग्नोर मारा है लेनवांग जी ने कि विंग बस इंतज़ार ही करते रह गया। उसे लगा कि जल्दी से लेनवांग जी आएगा, लेकिन लेनवांग जी का जल्दी इतना जल्दी हुआ कि लगभग 8 बज चुके थे, अभी तक लेनवांग जी घर नहीं पहुंचा था। फाइनली 8:15-20 में जब घर के डोर की ओपन होने की आवाज़ विंग को आती है ना, तो वो अब जाके उसे फील होता है कि हाँ भैया, मेरा हस्बैंड पहुंच चुका है घर। लेकिन देखो ना, उसके हस्बैंड के सामने उसकी क्या इज्जत है। उसने बोला था कि जल्दी से घर पहुंचो, और वो 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद पहुंच रहा है। खैर, ये बातें बाद में होंगी। लेनवांग जी थका हारा ऑफिस से घर पहुंचा ही था कि यहाँ पे विंग भड़कते हुए उसको बोलता है, ओह मिस्टर लेनवांग जी को टाइम हो चुका है घर आने का। तो यहाँ पे लेनवांग जी भी उसी टोन में उसको आंसर करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तरफ मैं भी फालतू नहीं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम धंधे हैं। इतनी बड़ी कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ाई करनी है, कॉलेज देखना है, घर देखना है। यहाँ पे मैं तो बेफालतू नहीं बैठ सकता, लेकिन हाँ तुम बैठ सकते हो, क्योंकि तुम्हें किसी चीज़ बात की चिंता होती ही कहाँ है। ऐसा कहते हुए लेनवांग जी अपने रूम में जाने लगता है कि तभी विंग उसको रोकते हुए बोलता है, 1 मिनट, मुझे तुमसे बात करनी है। तो यहाँ पे लेनवांग जी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, सॉरी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी विंग उसके हाथ को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, तुम्हें सुनना होगा, तुम्हें सिर्फ सुनना ही नहीं होगा, मेरे सवालों का जवाब भी देना होगा। आज रेस्टोरेंट में मैंने तुम्हें किसी के साथ बैठा देखा, उसने तुम्हारा हाथ भी पकड़ा हुआ था, तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतनी इतनी डीपली खोए हुए थे कि तुम आसपास किसी को देख ही नहीं रहे थे। कौन था वो लड़का? लेनवांग जी पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान था, टायर्ड था और अननॉयड फील कर रहा था। उसके ऊपर से विंग के ऐसे अजीबोगरीब से क्वेश्चन, तो वो विंग को आंसर करता है, प्लीज़ विंग, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अननॉयड फील कर रहा हूँ, प्लीज़ अब तुम शुरू मत हो जाओ। और वो लड़का सिर्फ मेरा फ्रेंड था। तो यहाँ पे विंग लेनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है बहुत ज़्यादा वियर्ड एक्शंस के साथ, सच्ची फ्रेंड? मैंने तो आज तक तुम्हारी लाइफ में कोई फ्रेंड नहीं देखे। चलो ठीक है, था तो था, उसने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ के रखा था?
तुम्हारी नज़रें भी बिल्कुल ऐसे मिली हुई थी जैसे कि सदियों से बिछड़े हुए प्रेमी मिल रहे हो। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना, वो तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। तुमने खुद कहा था तुम्हें लड़का पसंद है और वही लड़का है। तो यहाँ पे लैनवांग जी विंग की तरफ देखता है थोड़ी देर के लिए। विंग को देखते देखते वो कुछ सोचने लगता है। उसके बाद उसे याद आती है आज सुबह जब कॉलेज से वो निकल रहा था तब किसी एक शख्स ने उससे बात की थी और उसकी बातें कही हुई जो थी ना वो उसको याद आने लगती हैं। और जब उसे वो बातें याद आती हैं तो यहाँ पे उसके इंटरनली वो स्माइल करने लगा था और उसके बाद विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, ओ चलो ठीक है, तुम पूछ ही रहे हो तो मैं बता ही देता हूँ। हाँ, वही मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मुझे मेरे ही हस्बैंड की गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे हस्बैंड को उसके हस्बैंड के बॉयफ्रेंड से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहते हुए वो टर्न होके जाने ही वाला था कि फिर से विंग उसको इंटरप्ट करते हुए बोलता है, अच्छा, और वही हस्बैंड को मैं याद दिला दूँ कि वो एक मैरिड मैन है। तो यहाँ पे लैनवांग जी टर्न होके अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए उसके मैसी हेयर्स को थोड़ा अपने फिंगर से सेट करते हुए बोलता है। और उससे हस्बैंड के हस्बैंड को उसकी इतनी फिक्र है कि उसका हस्बैंड थका हारा ऑफिस से आ रहा है और यहाँ पे उसने एक छोटा सा कप चाय का तक उसे ऑफर नहीं किया है। डिनर की तो मैं उम्मीद ही नहीं कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी फाइनली अपने हाथ को हटाता है और यहाँ से जाने लगता है कि तभी उसका फ़ोन रिंग होने लगता है। और वो फ़ोन किसी और का नहीं, उसी शख्स का था जिस शख्स के साथ वो कैंटीन में रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। यहाँ पे लैनवांग जी को पता था कि इस वक्त उनकी क्या बातें होने वाली थी, इसलिए उसने जानबूझ के फ़ोन को लाउड स्पीकर पर डाल दिया। सामने से आवाज़ आती है, क्या तुम ठीक ठाक तरीके से घर पहुंच गए? तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स, तुम्हें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे सामने से आवाज़ आती है, मुझे तो चिंता होगी ही ना। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, तुम्हें पता है ना मैं अपने सारे के सारे मैटर्स को हैंडल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सामने से आवाज़ आती है, तुम्हें तो पता है ना मुझे तुम्हारी हद से ज़्यादा चिंता रहती है। खैर जो भी है, मैं तुमसे पूछने वाला था कि हम नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे? तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, तो हम संडे को मिलते हैं। तो यहाँ पे वो सामने वाला बंदा पूछता है कि कहाँ पे मिलते हैं? तो लैनवांग जी उसको आंसर करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स जहाँ पे आज मिले थे। तो सामने से आवाज़ आती है, क्या हम किसी और जगह को ट्राई नहीं कर सकते? मुझे पता है वो रेस्टोरेंट तुम्हारा फेवरेट है, वहाँ पे बैठ के तुम्हें बातें करना पसंद है, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, बट फिर भी तुम्हें नहीं लगता कि हमें किसी और जगह को भी कोई ट्राई देना चाहिए? तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, अच्छा तो ठीक है, बताओ हम नेक्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे? तो यहाँ पे सामने से आवाज़ आती है, मैंने सुना है कि रिवर की साइड पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है आजकल, और मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे जो शेफ़ है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी खाना बनाता है, और साथ ही साथ अगर कोई कपल्स वहाँ पे जाते हैं ना तो वो वहाँ पे उनको स्पेशल ऑफर्स भी देता है। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी ने अब स्पीकर को ना ऑफ कर दिया था, क्योंकि इससे आगे की बात जो होने वाली थी वो विंग को नहीं सुनाना चाहता था। बस यहाँ तक की बात विंग के लिए काफ़ी थी। उसने स्पीकर को ऑफ किया, फ़ोन को अपने कान पे लगाया और आगे की बात सुनना कंटिन्यू किया, जहाँ से आवाज़ आ रही थी, अगर तुम और मैं एज ए कपल वहाँ पे जाते हैं तो शायद हमें भी कुछ ऑफर मिल जाए, और तुम्हें तो पता है मुझे फ्री का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, ओके, जैसे तुम्हारी इच्छा होगी हम वैसे ही करेंगे। ऐसा कहते हुए उसने उसको बाय बोला और अपनी मीटिंग को फिक्स कर लिया। बट वो नहीं जानता था जिसके सामने फिक्स किया है वो इंसान मीटिंग को स्मूथली जाने देगा या नहीं। यहाँ पे लैनवांग जी की तरफ देखते हुए विंग गुस्से में लाल पीला हो रहा था। तो यहाँ पे लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम अभी भी यहीं पे खड़े हो? मुझे लगा था कि अब तो तुम किचन में जा चुके होगे। खैर, तुम किचन में जाके भी क्या करोगे? वहाँ पे तुम धमाके ही कर सकते हो, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ पे कुछ करना भी आता होगा। तो यहाँ पे लैनवांग जी की तरफ देखते हुए विंग बोलता है, तो आज तुम्हें मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाना है।
ऑफ कोर्स माय डियर हस्बैंड, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, वेट, तुम तब तक फ्रेश होके आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो अपने दांत पीसते हुए किचन की तरफ जा चुका था। दूसरी तरफ लेनवांग जी था, जो एक तरीके से खुश भी हो रहा था कि उसने विंग की ऐसी हालत बना दी, लेकिन एक तरीके से दुखी भी हो रहा था कि अब विंग का खाना उसकी क्या हालत बना के रखेगा। लेकिन हाँ, लेनवांग जी है बैकअप प्लान्स के साथ हमेशा चलता है, इसलिए वो अपने रूम में गया, फ्रेश होके आया और वापस आने के बाद जब वो किचन में आया तो उसका सोचना एकदम सही था, क्योंकि खाना जो बना था वो खाना एकदम सही था, बट उसमें से जो स्मेल आ रही थी ना, उससे आसानी से पता लगाया जा सकता था कि खाना जो है ना वो मसालेदार है, और मसालेदार खाना कभी भी लेनवांग जी नहीं खाता था। ये विंग बहुत अच्छे से जानता था। विंग ने अभी तक खाना रेडी कर लिया था, क्योंकि लेनवांग जी को ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा था शावर लेने में, फ्रेश होने में, अपने आप को अरेंज करने में, अपने कॉलेज की चीज़ों को अरेंज करने में और ऑफिस की चीज़ों को अरेंज करने में, जिसके चलते विंग ने अभी तक खाना बना लिया था और इंटरनली बहुत ज़्यादा स्माइल भी कर रहा था, ये सोच सोच के कि आज तो लेनवांग जी ये खाना खाएगा और उसके कान, नाक, आँख से धुआं ही धुआं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मसाले तेज नहीं थे, उसमें मिर्ची, नमक, सब कुछ तेज था। लेनवांग जी जैसे खाने को उठाता है तो उसकी महक से ही उसका पेट भर चुका था, लेकिन जैसे कि वो अच्छे से समझ चुका था ये सारी चीज़ें विंग ने जानबूझ के की हैं, तो यहाँ पे बैकअप प्लान को एक्सिक्यूट करते हुए लेनवांग जी बोलता है, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने इतना अच्छा खाना बनाया, बट आई एम सॉरी माय डियर हस्बैंड कि आज मैं तुम्हारे इस खाने को नहीं खा पाऊँगा, क्योंकि आज दिन में मेरा ना हैवी खाना हो चुका था, लेकिन अभी मैं हैवी नहीं लेना चाहता, जिसकी वजह से मैं बस फ्रूट्स लूँगा। ऐसा कहते हुए वो फ्रीज़र की तरफ गया, फ्रिज की तरफ गया, कुछ फ्रूट्स निकाले, उन्हें आराम से कट किया, हल्का सा नमक, हल्का सा चाट मसाला, हल्का सा मिर्च, हल्की सी नींबू, बस उन्हें मिक्स करके वो एक बाउल में रख के डाइनिंग एरिया में जा चुका था। डाइनिंग एरिया में जाके चेयर में बैठ के वो विंग को वहाँ से आवाज़ लगाता है कि जल्दी से अपना खाना भी ले आओ, हम दोनों साथ में डिनर करते हैं। आखिरकार मेरे हस्बैंड ने मेहनत की है तो मुझे उसका साथ तो देना ही होगा, बट सॉरी मैं खाना नहीं खा सकता, क्योंकि दिन में सच में मेरा हैवी खाना हो चुका है। और ये काफ़ी हद तक सही भी था, क्योंकि आज दिन में उसने थोड़ा बहुत मसालेदार खा लिया था और थोड़ा बहुत मिर्ची वाला भी, जिसकी वजह से अभी उसे कुछ लाइट ही लेना सही लग रहा था। लेकिन विंग की शक्ल तो देखने लायक थी, उसने क्या सोच के खाना बनाया था, और लास्टली वही बंदा इसे नहीं खा रहा है। हालांकि विंग मिर्ची खाता है, स्पाइसी खाना खाता है, लेकिन जितना स्पाइस का आज उसने इस्तेमाल किया है ना, इतना नहीं खाता। यहाँ पे तो वो सोच रहा था लेनवांग जी की आँख, नाक, कान से धुआं निकलेगा, बट अगर उसने ये खा लिया ना तो उसके पिछवाड़े से धुआं निकलेगा, इसलिए उसने भी इस खाने का प्लान छोड़ के लेनवांग जी के बगल में बैठ के एक फोक को पकड़ा और उसी खाने को खाना स्टार्ट किया जिसे लेनवांग जी खा रहा था। लेनवांग जी इसको आँख दिखाते हुए बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम, इसे क्यों खा रहे हो? तो यहाँ पे विंग लेनवांग जी की तरफ स्माइल करते हुए बोलता है, अब मेरा हस्बैंड मेरे बनाए हुए खाने को नहीं खा रहा है तो क्या हुआ, मुझे तो अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना, कम से कम मैं ही ये कर लूँ, उससे तो मेरे बनाए हुए खाने की कोई कदर है ही नहीं। बट मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने हस्बैंड के बनाए हुए खाने को ज़रूर खाऊंगा। ऐसा कहते हुए उसने उस बाउल को, जो कि अभी तक लेनवांग जी के आगे था, उसको अपने और लेनवांग जी के बीच में रख दिया, जैसे कि 50-50 दोनों का ही आखिरकार पूरा अधिकार है, मेरे हस्बैंड ने बनाया है। ये सारी बातें वो अपनी निगाहों से ही लेनवांग जी को बोल रहा हो, और लेनवांग जी बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि जो खाना उसके हस्बैंड ने बनाया है उसको खाना तो दूर की बात, खाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, और अपने हस्बैंड को भूखा पेट वो सोते हुए भी नहीं देख सकता, इसलिए उसने उस बाउल को शेयर करने का ही सोचा। और यहाँ पे ये दोनों ही एक ऐसे दिन की शुरुआत को इस तरीके से एंड करते हैं कि दोनों ही एक ही बाउल से एक दूसरे का खाना शेयर कर रहे थे। लेकिन मुझे तो इंतज़ार है कि विंग अब इन दोनों की ये फेक डेटिंग है या रियल डेटिंग है या जो भी है, इसमें क्या करेगा। लेकिन इसके लिए मुझे और आप लोगों को इंतज़ार करना होगा नेक्स्ट पार्ट का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।